नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले साल 2025 में जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। जैसे जैसे शुरुआत का दिन पास आता जा रहा है, वैसे वैसे काम भी तेजी से पूरे हो रहे हैं। इस बार के महाकुंभ को प्रशासन भव्य, नव्य और दिव्य बनाने की कोशिश में है। और अगर आने वाले श्रद्धालुओं के बारे में बात की जाए तो करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की आशंका है। 12 सालों के अंतराल के बाद भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम कुंभ मेला फिर से आयोजित हो रहा है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मेला है। ये भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो हर 12 साल में एक विशेष स्थान पर आयोजित होता है। इसका आयोजन विशेष रूप से 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। मान्यता तो ऐसी है कि इस मेले में स्नान करने से मोक्ष मिलता है। कुंभ मेला धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। कुंभ मेले की तैयारियों के बारे में अगर बात करें तो MOU के तहत ये पहली दफा हो रहा है जब किसी अस्थायी शहर के लिए गूगल द्वारा नेविगेशन या अन्य कोई सुविधाएं दी जा रही हैं। नेविगेशन को लेकर पहले ही फैसला किया जा चुका था। इसके अंतर्गत गूगल मैप पर महाकुंभ मेले के प्रमुख स्थलों जैसे कि मंदिरों, स्नान घाटों के साथ ही पांटून पुलों जैसी जगहों को भी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। गूगल मैप के स्ट्रीट व्यू फीचर को अब इसमें कनेक्ट कर दिया गया है। इस फीचर से मोबाइल पर ही किसी विशेष जगह का नज़ारा 360 डिग्री व्यू में देखा जा सकेगा। इसके जरिए अब महाकुंभ मेले के भी अलग अलग जगहों का 360 डिग्री व्यू में देखा जा सकता है। ये सुविधा महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं तक पहुंच जाएगी। इसका फायदा देश के कोने कोने से लेकर विदेश तक में बैठे लोगों को मिल सकेगा। वो लोग महाकुंभ मेले के रोमांच का अनूठा एहसास विदेशों से भी कर पाएंगे। दोस्तों, इस बार के महाकुंभ में एक विशेष परियोजना की भी शुरुआत होने वाली है जिसे थाली और थैला अभियान का नाम दिया जा रहा है। इसके तहत घर घर से थाली और थैला यदि महाकुंभ में भेजा जाएगा तो मेले में पॉलिथीन और अन्य कचरा नहीं होगा और महाकुंभ मेले में साफ सफाई भी बनी रहेगी। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ लगने जा रहा है। महाकुंभ को पॉलिथीन और कचरा मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा थैला और थाली अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए घर घर से थैला और थाली का संग्रह किया जा रहा है, जिसे कुंभ में निःशुल्क वितरित किया जाएगा। ये अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। अलीगढ़ में भी ये अभियान शुरू हो चुका है। अभियान पूरे कुंभ मेले को स्वच्छ व कचरा मुक्त बनाने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए है। कुंभ प्लास्टिक के ग्लास व पत्तलों एवं पॉलिथीन से मुक्त रहना है। प्रचार प्रसार, होर्डिंग्स और बैनर के माध्यम से पूरे देश में इस अभियान को समाज को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है पर्यावरण को स्वच्छ रखना और कुंभ को पॉलिथीन प्लास्टिक मुक्त करना। समाज के द्वारा पूरे देश में इस अभियान को बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है और इस अभियान में नारी शक्ति की बड़ी ही अहम भूमिका है। पूरे समाज और परिवार को दिशा देने वाली नारी शक्ति इस अभियान में योगदान दे रही है। घर घर कैसे पहुंचना है, इन सब की योजना कार्यकर्ताओं के साथ बना ली गई है। कार्यकर्ता भी इस अभियान में लग गए हैं। थैला और थाली को इकट्ठा कर 100-100 के बंडल बनाकर कुंभ मेले में भेजा जाएगा। फिर कुंभ में साधु संतों को तथा वहां के अखाड़ों में भी इसे वितरित किया जाएगा। कुंभ के लिए उठाए गए अगर एक और महत्वपूर्ण कदम को देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहे प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई एक बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रदेश के मंत्री देश के सभी राज्यों में यात्रा करेंगे और वहां के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को महाकुंभ में आमंत्रित करेंगे। ये निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ को एक भव्य और दिव्य आयोजन बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। सभी मंत्री प्रदेश सरकार की तरफ से दूत बनकर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार शाम लोक भवन में आयोजित मंत्रियों की एक बैठक में ये जानकारी दी है। ये भी साफ कर दिया गया कि विपक्षी नेताओं और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी संपर्क किया जाएगा और उन्हें भी इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर दिया जाएगा। इस निर्णय से ये साफ हो गया कि महाकुंभ को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के रूप में प्रचारित करने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट में 22 नवंबर को एक प्रस्ताव
को भी मंजूरी दे दी गई थी, जिसके तहत महाकुंभ का प्रचार भारत और विदेशों में भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार के अधिकारी ने बताया कि इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बना सकती है और ये आयोजन एक ऐतिहासिक महत्व का होगा। महाकुंभ के प्रचार के लिए प्रदेश के मंत्री विशेष रोड शो का आयोजन करेंगे, जिसका उद्देश्य न केवल महाकुंभ का प्रचार करना होगा, बल्कि इन यात्राओं के दौरान राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर उन्हें इस महान आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण देना भी होगा। इन रोड शो के द्वारा राज्य सरकार का ये प्रयास है कि महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए। इस दौरे की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 13 दिसंबर को प्रयागराज आगमन से पहले पूरी की जाएगी। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज का दौरा करेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी बताया कि इस आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन की दिव्यता सुनिश्चित करने के लिए ये बैठक की गई थी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन वृहद स्तर पर होगा और हमारी कोशिश है कि ये आयोजन सुरक्षा और सुगमता के दृष्टिकोण से सबसे बेहतरीन हो। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जो पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के बीच काम कर रहे हैं। प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ एक विशाल धार्मिक आयोजन है, जिसमें 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। हर श्रद्धालु की इच्छा होती है कि वे त्रिवेणी संगम का पवित्र जल अपने घर ले जाएं। हर साल हजारों लोग संगम में स्नान करने के बाद त्रिवेणी का जल लेकर जाते हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या होने के कारण ये जल सभी तक नहीं पहुंच पाता। इस बार प्रयागराज महाकुंभ में सरकार ने एक विशेष व्यवस्था की है ताकि हर श्रद्धालु को त्रिवेणी का जल आसानी से मिल सके। महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का प्रशासन का अनुमान है। त्रिवेणी के तट पर आने वाले हर श्रद्धालु की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ के त्रिवेणी का पावन जल वापस लेकर जाए। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की इस ख्वाहिश को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार अब रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में ही त्रिवेणी का जल उपलब्ध कराएगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। पुण्य भूमि प्रयागराज की पहचान है कि यहाँ का 3 पावन नदियों का संगम, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। इसी वजह से यहाँ के इस पवित्र जल का विशिष्ट महत्व है। माघ मेला, कुंभ और महाकुंभ में यहाँ लोग स्नान करने आते हैं और अपने साथ संगम का जल ले जाते हैं। महाकुंभ में अधिक भीड़ होने के चलते बड़ी संख्या में लोगों को त्रिवेणी का पवित्र जल नहीं मिल पाता है, लेकिन इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं को इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। शहर के सभी बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर बोतल में और कलश में त्रिवेणी का जल उपलब्ध होगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस जिम्मेदारी को निभाएंगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन 1000 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन महिलाओं को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य धार्मिक स्थानों पर गंगा जल की बिक्री का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुँच पाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।